42 डिग्री। देखिए कैंपस्तान मेरी जान सिर्फ नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 23 मार्च 1931 इस तारीख को बचपन से लेकर आज तक हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इस तारीख को, इसकी महत्ता को शायद भूल जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। आज हमारी कोशिश, नेटवर्क 10 की कोशिश यही है कि इस तारीख को याद किया जाए, उस जज्बे को याद किया जाए जिस जज्बे के चलते इन तीनों शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी भारत मां के चरणों में। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर। फिलहाल एक दर्शक देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये 4 कविता की लाइन पढ़ रही हूँ जी। मिल सब धर्मों के रक्तों ने ही धरती का कोना कोना सीता है, बंदी पड़ी थी जो सांसें तुम्हारी, अपनी सांसें तोड़ उन्हें खींचा है, कर गोद अपनी माँ की सुनी, धरती माँ की गोद भर डाली थी, परतंत्रों को स्वतंत्र करने के को सुनी उन्होंने वो मौत मतवाली थी। और इन कविता के रूप में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जी। और मेरे तो आंसू आ रहे हैं देख के प्रोग्राम। चलिए उत्तरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन पंक्तियों के साथ श्रद्धांजलि दी है उत्तरा ने। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एक कॉलर सूर्यभान, डॉक्टर सूर्यभान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था सर जी कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने एक ऐसी पहल की है जिस समय की समाज की प्राथमिकताएं इस तरीके से हो गई हैं कि निजी हित सार्वजनिक हित पे हावी हो गया है। ऐसे समय में स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों, आज जैसा कि सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की शहादत के दिवस पर आपने जो पहल की है, निश्चित रूप से इस पहल को और आगे बढ़ाएंगे आप, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और देश के आम नवयुवक इस कार्यक्रम से जुड़ करके उन आदर्शों और उन मूल्यों पर चलने का सतत प्रयत्न करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर सूरजभान हल्द्वानी से थे एक दर्शक। नेटवर्क 10 की कोशिश हमेशा से यही रही है, उन मसलों को, उन मुद्दों को उठाए जो कहीं ना कहीं सीधे जुड़ाव रखते हैं आपसे। कई पंकज पंत इस समय हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। पंकज, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। जी, बहुत बहुत जी एक जी मैंने अपना बनाया हुआ, एक अपना ठीक खड़ा था हल्द्वानी बाजार में, बजे थे शाम के 4, देखते ही देखते आतंकवादियों ने हमारे जवान की गाड़ी गिराई, कहीं सर पड़ा कहीं हाथ पड़ा। माँ उस बेटे के इंतजार में बैठी है और कह रही है मेरा देश महान है, बाबू और सुभाष उसकी शान है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन पंक्तियों के लिए। अपनी भावनाएं पंक्तियों के माध्यम से, कविता की पंक्तियों के माध्यम से उजागर करते हुए दर्शक श्रद्धांजलि देते हुए अपने अपने तरीके से। एक और दर्शक इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतन, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी रतन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ जी। ये कार्यक्रम दिखाने के लिए। आप सचमुच बढ़िया ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम दिखाते हैं जी। आपका समस्या और समाधान कार्यक्रम भी प्रशंसक हूँ मैं। जी जी और जी रतन जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। लगातार नेटवर्क 10 की कोशिश यही है कि उन मसलों को, मुद्दों को उठाया जाए
जिनका सीधा सरोकार आपसे है, समाज से है, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों, उन मुद्दों पर भी हम बहस छेड़ते हैं जिन्हें शायद समाज के लिए हितकारी हैं। समाज और अपने इतिहास से जुड़ी हुई तमाम बातों को हम लगातार दिखाते रहेंगे। अनिल, इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया जी, मैं रुड़की से अनिल कुमार शर्मा बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इन तीनों शहीदों के बलिदानों को भूल चुके हैं। जी। आजकल ये जो नेता लोग आपस में ही लड़ रहे हैं जी। इनके बलिदान को भूल के अपने ही हित को सोच रहे हैं। जी। देश का हित कोई नहीं सोच रहा है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि हम उस शहादत को भूल गए हैं, उस सपने को भूल गए हैं जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। उस सपने को हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो आज नेटवर्क 10 की कोशिश यही है कि किसी तरह से उस सपने को, उस शहादत को फिर से याद दिलाया जाए उन नेताओं को, आमजनों को जो इस शहादत को भूल चुके हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ पल निकाल के श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिए इन तीनों शहीदों को। 23 मार्च 1931 का वो दिन भी ज़रा याद करते हुए। एक और दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे मैं आप? उमा जोशी बोल रही हूँ देहरादून से। जी उमा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं सर्वप्रथम आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जी। जो आपने आज इतना हमारे देश के महान क्रांतिकारी, उनके लिए जी। सभी दर्शकों को, देश को उनके विषय में याद दिलाने का एक जो अच्छा आपने शुभ कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद। और उन तीनों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, महान क्रांतिकारियों को भी हमारा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। और सदा उनको हम सब याद करें, पूरे देश उनको याद करे। कोटि कोटि नमन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार दर्शक कॉल कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए इन तीनों शहीदों को, इनकी शहादत को सलाम कीजिए। आज के दिन जब समय मंदिर जाने का हो रहा है, उससे पहले इन देशभक्तों की भक्ति को सलाम करते चलिए। दिन अच्छा गुजरेगा आपका। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे वो सोच, जिस सोच के सहारे ये इतना बड़ा आंदोलन चला। भगत सिंह आज भगत सिंह हैं। भगत सिंह की वो सोच क्या थी वो सोच जिसके कारण एक आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ। हमारा सारे जहां से